हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्न बाय हरीश कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रेड 8th का सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। पार्ट 1 जो है वो कल रात को अपलोड हो गया था। पार्ट 2 जो है वो आज हम करने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो 8th क्लास से रिलेटेड है जो मैंने सामने रखे हैं, इन्हें सॉल्व करेंगे बारी बारी से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, कहता है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म -24 बाय -32। इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है तो यानी कि सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर होगा -24 बाय -32। माइनस से माइनस कैंसिल होगा और हमें ये देखना है कि इसे ना सिंपल फॉर्म में, मतलब हमें छोटा कर देना है, इतना छोटा कि ये दोबारा से डिवाइड ना हो सके। तो हमें ये पता है कि 4 की टेबल पे दोनों ही चीज़ें आती हैं, 24 भी और 32 भी। 4 की टेबल में 24 6 की टेबल पे आता है और 4 की टेबल में 32 8 पे आता है। आगे इसी को फर्दर आके दोबारा डिवाइड करें तो ये दोनों 6/8 2 की टेबल में आते हैं। 2 की टेबल में 3 पे 6 आता है, 2 की टेबल में 4 पे 8 आता है। यानी कि हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, सीधा ही 8 से डिवाइड कर दो। 8 की टेबल पे दोनों आते हैं, 8 3 ज़ा 24 और 8 4 ज़ा 32। 8 4 ज़ा 32। ये हमारा क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5/31। एडिटिव इन्वर्स क्या है कि आपने क्या करना है, इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, मतलब क्या है कि भाई अगर हम इसमें क्या ऐड करें कि हमारा जो आंसर है वो ज़ीरो आ जाए। हमारा जो आंसर है वो ज़ीरो आ जाए, इसमें हमें क्या ऐड करना है। तो हम मान लेते हैं हम इसमें x ऐड कर देते हैं। जैसे x ऐड करते हैं तो ये वाली जो चीज़ है वो राइट हैंड साइड पे मूव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस में 31। या सिंपली आप ये कह सकते हो, जब भी एडिटिव इन्वर्स की बात आती है तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे हमें निकालना है एडिटिव इन्वर्स ऑफ -7, तो आंसर हो जाएगा +7। अगर दूसरा एक और देखें, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5/9, तो इसका आंसर होगा -5/9। आपने एडिटिव इन्वर्स में क्या करना है, साइन को चेंज कर देना है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है जो थर्ड हमारे सामने, इसमें भी गिवन है, कहता है एडिटिव इन्वर्स ऑफ -6/7 × 28/3। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 20, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 8। तो अब हमारा एडिटिव इन्वर्स ऑफ 8 लिखना है हमें। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 8 इक्वल टू -8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है, सिंप्लीफाई करना है 2/7 रेज़ टू पावर -3। 2/7 रेज़ टू पावर -3, ये एक्सपोनेंट पावर का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे पॉजिटिव फॉर्म में लेके आना है। पावर नेगेटिव होती है तो हमने बेस का क्या करना होता है, रेसिप्रोकल करना होता है। तो ये हो जाएगा 7/2 रेज़ टू पावर 3, 7/2 रेज़ टू पावर 3। अब इसे हम सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 7/2 7/2 7/2, 7 7 सा 49, 49 7 सा 343, 343, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक्सपोनेंट पावर का आ गया हमारे पास। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ हमें एक ये एक्सपोनेंट फॉर्म दे रखी है हमें
तो यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 3/8 रेज टू पावर 2m, 3/8 रेज टू पावर 6 इंटू 3/8 रेज टू पावर 1 इक्वल टू 3/8 रेज टू पावर 13। हमें एक बात पता है कि अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावर हो जाती है ऐड। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 रेज टू पावर 8 2m, सॉरी 3/8 रेज टू पावर 2m प्लस में 6 प्लस में 1, प्लस में 6 प्लस में 1। हमने क्या कर दिया, पावर को ऐड कर दिया। राइट हैंड साइड पे 3/8 रेज टू पावर 13। अब हमें क्या करना है, इक्वेटिंग द पावर, इक्वेटिंग द पावर। तो यहाँ से क्या होगा, 2m प्लस 6 प्लस 1 7 इक्वल टू 13। ये राइट हैंड साइड पे मूव हो जाएगा, ये आ जाएगा 2m 13 माइनस 7। तो यहाँ पर क्या होगा, 2m इक्वल टू 13 माइनस 7 6 हो गया। m की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारा मल्टीप्लाई में है, तो ये चला जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से काट के हमारे पास मिल जाएगा 3। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारी m की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड x इफ x रेज टू पावर x प्लस 2 सॉरी 3 रेज टू पावर x प्लस 2 माइनस 9 डिवाइड 8 इक्वल टू 9। ये हमें गिवन है 3 रेज टू पावर x प्लस 2 माइनस 9 ब्रैकेट डिवाइड 8 रेज टू पावर 8 इक्वल टू 9। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अब हमें पता है कि भाई डिवाइड वाला अगर हम राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाता है ना, और माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाता है माइनस, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। ये हमारे 4 ही रूल हैं हमारे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 3 रेज टू पावर x प्लस 2 माइनस 9 ये हमारी ब्रैकेट में था, ये डिवाइड में था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। ये आ गया हमारे पास 72 x रेज टू पावर 2 माइनस 9। अब हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव है माइनस 9, ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 72 प्लस 9 ये हो गया हमारे पास 81, ये हो गया 81। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा यहाँ पर जो बेस है यहाँ पर 81 है और यहाँ पर जो है वो 3 है, तो हम इसे क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर होगा x रेज टू पावर 2 और इसे लिख सकते हैं, देखो 3 से डिवाइड करेंगे 27, अगेन 3 से डिवाइड करें तो 9, 3 3 सा 9, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 2 3 4 रेज टू पावर 4। अब हमारे पास आ गया इक्वेटिंग द पावर, इक्वेटिंग द पावर, पावर को इक्वेट करते हैं तो x प्लस 2 इक्वल टू में 4, ये हमारा आंसर। यहाँ से 2 जो है वो राइट हैंड साइड पे मूव हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 2 आ गया, ये हमारा आंसर होगा। x की वैल्यू जो है वो हमारी 2 आ जाती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें गिवन है, कहता है डिग्री ऑफ अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 13 x रेज टू पावर 8 y रेज टू पावर 9। हमें क्या करना है, इसकी डिग्री हमें बतानी है। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। तो डिग्री क्या होगा, हमारे पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है उनको हमने कर देना है प्लस। तो यहाँ पर होगा 8 प्लस 9 17। तो डिग्री ऑफ 13 x रेज टू पावर 8 y रेज टू पावर 9 इक्वल टू 17। ये हमारा आंसर होगा। डिग्री में हमें क्या करना होता है, वेरिएबल की जो पावर है उनको ऐड करना होता है।